ये बेसिकली क्या है, किताबें। अब किताबें को सेकेंडरी में क्यों सर? किताब तो लिखा जाता था पहले, बहुत लोग लिखते थे, लेकिन जो किताब इसलिए सेकेंडरी में है या इसलिए प्रमाणिक स्रोत में नहीं है, इसका कारण क्या है? एक तरफ है अर्थशास्त्र, एक तरफ है अर्थशास्त्र, एक तरफ है इंडिका, एक तरफ है इंडिका। बोले सर दोनों तो किताब है, फिर फर्क क्या है दोनों में? एक लिखी है मेगास्थनीज ने, एक लिखी है कौटिल्य ने। आपने सुना होगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये व्यवस्था यानी कि वर्णा सिस्टम। लेकिन जब आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को समझेंगे तो ये कहता है भारत में 4 प्रकार की वर्ण सिस्टम थी, जाति व्यवस्था थी। लेकिन अगर जब आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अलावा अगर इंडिका देखेंगे ना, ये कहता है भारत में 7 प्रकार के वर्ण थे। क्यों? क्योंकि ये बंदा जिस देश से आया था ना, वहां पे कास्ट डिसाइड होता था ऑक्यूपेशन से, कर्म से, ना कि जन्म से। और भारत की पद्धति क्या बनी? जन्म के आधार पर। तो इस बंदे ने क्या देखा, आप अपनी किताबों में भी देखिएगा, ये बंदा जाता है चंद्रगुप्त के दरबार में, देखता है अरे राजा को असिस्ट करने के लिए इतने लोग हैं, ये पक्का फिलोसफर्स की एक कास्ट है। उन्होंने फिलोसफर्स को एक कास्ट माना। क्यों? वो राजा के बड़े क्लोज थे, इसलिए फिलोसफर्स को एक कास्ट माना। अब देखिएगा कौटिल्य कहता है नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र, दे आर 4 categories of caste or varnas. But as per Indica Megasthenes, he said there is a 7 type of caste in India: philosopher, traders, peasants, pottery maker, मतलब जैसा उसने काम देखा उसको उस हिसाब से देखता चला गया। राजा के दरबार में रहा, उसको दिख गए ओहो ये सारे फिलोसफर्स, दे ऑल आर कंसीडर्ड एज अ कास्ट ऑफ फिलोसफर्स। बाहर निकला सुबह का वक्त, हल लेकर के सब लोग, ओहो किसान, ये भी कास्ट है। देखा बर्तन बना रहे हैं ठठेरे, ओहो पॉटरी मेकर्स, ये भी कास्ट है। उसने जिस जिस ऑक्यूपेशन को देखा उसको एक कास्ट मान लिया। इससे क्या हुआ? चलो कौटिल्य तो भारत का था, भारतीय था, बिहार की भूमि से संबंध था, तो आपने मान लिया कि नहीं नहीं नहीं, कौटिल्य अपना बंदा है, इन्होंने सही कहा होगा, इस पे क्यों ट्रस्ट करें। और बहुत सारे राजा के फेवर में लिखा जाता था किताब, प्रशंसा में लिखा जाता था। चापलूसी भी तो एक चीज होती है, बढ़ा चढ़ा के लिख दिया। इसीलिए जो साहित्यिक स्रोत है, जो पुस्तकें हैं, वो द्वितीयक स्रोत मानी जाती हैं।